तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स से। क्या आपको पता है भाई कि कोडी रोड्स ने अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने डिस्प्यूटेड चैंपियन ने रोमन रेंस को थैंक कहा, रोमन को शुक्रिया करा। किस चीज़ के लिए करा वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको मालूम है बैड ब्लड का मेन इवेंट मिला था कोडी रोड्स को रोमन रेंस के कारण। मेन इवेंट में रोमन थे, कोडी थे टैग टीम के तौर पे, सामने थी भाई नई ब्लड लाइन। अब ऐसे में कोडी रोड्स ने थैंक करा रोमन रेंस को बैड ब्लड को सोल्ड आउट इवेंट बनाने के लिए। कोडी रोड्स थैंक्ड रोमन रेंस फॉर द हाउस बिफोर बैड ब्लड अर्लियर दिस मंथ, ऐसा कहना है फ्लैग्रेंट इंटरव्यू में पॉडकास्ट में खुद ही कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई मैंने रोमन को शुक्रिया अदा करा बैड ब्लड को एक सोल्ड आउट इवेंट बनाने के लिए। कोडी भी जानते हैं भाई कि रोमन के बिना इवेंट्स जो है थोड़े से फीका पर जाते हैं। सोल्ड आउट तो मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कई सारे इवेंट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन के बिना भी सोल्ड आउट दिए हैं, उसमें कोडी रोड्स मेन इवेंट कर रहे थे, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कोडी रोड्स भी सोल्ड आउट इवेंट्स दे सकते हैं। लेकिन ये कोडी रोड्स भाई यहाँ पे थोड़े जनरस बन रहे हैं, मतलब अच्छा एक अपना नेचर दिखा रहे हैं, इसलिए रोमन को इन्होंने थैंक करा, जो कि अच्छी चीज़ भी है भाई। आपको एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखनी चाहिए एक दूसरे के बीच में। अगर आप दोनों टॉप टैलेंट्स हो तो, एंड दोनों रोमन रेंस कोडी रोड्स दोनों ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप टैलेंट्स हैं, तो डेफिनेटली भाई बनता है इन दोनों का एक दूसरे के प्रति ऐसी फीलिंग्स रखना। तो कोडी रोड्स भाई खुद से ही इस इंटरव्यू के दौरान रिवील करते हैं कि उन्होंने रोमन रेंस को थैंक कहा बैड ब्लड को एक सोल्ड आउट इवेंट बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मैवरिक लोगन पॉल को लेके। शायद हो सकता है गैस कि लोगन पॉल आपको रेसलमेनिया 41 में ना देखने को मिले। आखिर ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली भाई इनका जो पॉडकास्ट आउट हुआ है इम्पल्सिव के ऊपर लिव मॉर्गन के साथ में, जहाँ पे लिव मॉर्गन ने भी कई सारी चीज़ें रिवील करी है, एंड लोगन पॉल भी अपने बारे में भाई कुछ चीज़ें रिवील करते हैं। रिवील करते करते भाई लोगन पॉल रिवील कर देते हैं कि शायद वो आपको रेसलमेनिया 41 में नहीं देखने को मिलेंगे। जी हाँ, लोगन पॉल कहते हैं भाई कि वो पैटर्निटी लीव पे हैं एंड इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से 2 साल की छुट्टी मांगी है। 2 साल की छुट्टी आप समझ सकते हो, वो भी पैटर्निटी लीव भाई। 2 साल ऐसी कौन सी पेरेंटिंग करेंगे पता नहीं भाई। स्टार्टिंग के 6 महीने 1 साल समझ भी आता है, 2 साल की भाई इन्होंने छुट्टी मांग ली डब्ल्यूडब्ल्यूई से। इवन इनके जो को होस्ट थे भाई वो भी हंस रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि लोगन पॉल ने ये चीज़ मजाक में बोली या फिर वो सीरियस थे इस चीज़ को लेके, लेकिन कहते हैं कि भाई मैं शायद रेसलमेनिया 41 में नहीं होऊंगा, रेसलमेनिया 41 में मिस करने वाला हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन है भाई बिकॉज लोगन पॉल तो पोस्टर में एडवर्टाइज्ड हैं, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई सब कुछ जानने के बावजूद भी लोगन पॉल को एडवर्टाइज करेगी? आई डोंट नो। आल्सो भाई लोगन पॉल के लिए कुछ मैचेस भी पिच करे गए थे अच्छे। अगर 2 साल की लीव पे हैं तो देन भाई वो अगले साल कंपीट भी कैसे करेंगे? क्वेश्चन ये, बिकॉज एक मैच तो कंफर्म बताया जा रहा है लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना का, तो ये कैसे होगा? कई सारे क्वेश्चंस हैं। मुझे नहीं लगता भाई कि 2 साल बाहर रहेंगे। मे बी रेसलमेनिया 41 मिस भी कर जाएं, पोस्टर पे हैं लेकिन फिर भी मान लो भाई मिस कर जाते हैं, फिर भी आई थिंक समरस्लैम 2025 तक तो ये वापस आ ही जाएंगे। 2 नाइट इवेंट होने वाला है समरस्लैम 2025 भी, सो आई एक्सपेक्ट कि लोगन पॉल की नीड वहाँ पे पड़ेगी। हालांकि आई डू बिलीव कि भाई वो रेसलमेनिया के लिए अपीयर हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ वो मस्ती कर रहे हैं, बट हु नोज भाई। फिलहाल लोगन पॉल ने ये चीज़ बोली थी अपने रिसेंट पॉडकास्ट में लिव मॉर्गन के साथ में, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि वायर्ड 6 को लेके। वायर्ड 6 की हाइप कम तो हो गई भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके से वो आए थे, जो मॉन्स्टर्स वो लोग दिख रहे थे, अब वो दिख नहीं रहे। लेकिन गैस मैं आपको बता दूं कि प्रॉमिस करते हैं बोर्डालेस आप सबसे कि वायर्ड 6 वापस से इंटरेस्टिंग होगी, एंड आपने जो होप्स बनाए थे स्टार्टिंग में वायर्ड 6 के लिए वो उस पर खरे जरूर उतरेंगे। कहते हैं रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर बोर्डालेस की मुझे मालूम है कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे, चीज़ें बैक एंड फोर्थ जाएगी, कभी हम लोग हाइप में आएंगे कभी नहीं आएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि वायर्ड 6 भाई अभी अपने असली मॉन्स्टर्स अवतार में आई भी नहीं है। जिस तरीके से आप लोग इसे देखना चाहते थे, जिस तरीके से हमने डेब्यू करा था एज ऑफ एक्शन, उस तरीके से हम लोग वापस से डोमिनेट भी करेंगे। सो जस्ट वेट एंड वॉच वाली चीज़ यहाँ पे है, जो कि बोर्डालेस अपने इंटरव्यू के अंदर रिवील करते हैं। कहते हैं कि आपको इंतजार करना होगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इंतजार का फल मीठा होगा, एंड आपको वायर्ड 6 बहुत ही डोमिनेटिंग फैशन में देखने को मिलेगी, एंड जैसे आप देखना चाहते हो वैसे ही आपको देखने को मिलेगी। सो आई थिंक भाई मौका डेफिनेटली हम लोग दे सकते हैं। अब मौका कैसे दोगे आप लोग भाई? ऐसा तो है नहीं कि हम लोग रोक लेंगे कुछ। मौका आपको देना है इनके मैचेस या फिर इनकी स्टोरी लाइन को फॉलो करो, भले ही किसी के साथ भी कंपीट करे, किसी को भी परेशान करे, थोड़ा सा उसको फॉलो करते हुए चलो। इनका कहना है कि हम लोग वहीं से उठाएंगे कहानी को एंड कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे, ऐसा कुछ कहना है भाई बोर्डालेस का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि पॉल हेमन को लेके। मास्टरमाइंड कब आएंगे भाई? काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे हैं। तो भाई कई सारे सोर्सेस का पहले क्लेम करना था कि पॉल हेमन जब भी आएंगे एक इम्पैक्टफुल रिटर्न ही करने वाले हैं। एक इम्पैक्टफुल रिटर्न मतलब वो कुछ सरप्राइज लेकर आएंगे। अब ऐसे में एक्सपेक्टेड है भाई कि पॉल हेमन वॉर गेम से पहले आ जाएंगे। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी सेम अपडेट है, वॉर गेम्स के पहले पॉल हेमन आ सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं आएंगे तो देन भाई पता नहीं वो कब आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक डाउट स्टिल बन जाता है, शायद पॉल हेमन ना भी देखने को मिले, बिकॉज अभी वॉर गेम्स को भी ज़्यादा टाइम है नहीं, बिकॉज अभी सेमी जन की कहानी ऑलरेडी अभी चालू होना स्टार्ट हो चुकी है। मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, कुछ हफ्ते तो लगेंगे आई एक्सपेक्ट, शायद कुछ वीक्स लगेंगे सेमी जन को रोमन की ब्लड लाइन में आने में। जब तक भाई इतना टाइम बीतेगा हम लोग वॉर गेम्स के करीब पहुँच जाएंगे।
वॉर गेम्स के करीब अगर सेम ही की ये वाली स्टोरी चल रही होगी तो देन मुझे नहीं लगता है कि पॉल हेमन उस टाइम पे वापस आने वाले हैं। देन हो सकता है कि शायद पॉल हेमन नेटफ्लिक्स के टाइम पे ही आएंगे। तो अभी मेन अपडेट आपको क्या है भाई जाननी, मैं आपको बता देता हूँ। मेन अपडेट आपके लिए बस इतनी सी है कि मोस्ट लाइकली अगर पॉल हेमन आपको नहीं देखने को मिलेंगे सर्वाइवर सीरीज के पास में, तो देन आपको सीधा अगले साल देखने को मिलेंगे नेटफ्लिक्स पे जब मंडे नाइट हो जाएगी तो देन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई कि एनएक्सटी के वो 2300 वाले एपिसोड में, जो भी वो 2300 है या कुछ ऐसा ही है ना, ECW वाले एरेना से जो होने वाला है उस वाले एपिसोड में पॉल हेमन आएंगे। कुछ लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज पॉल हेमन के भाई ECW के रिलेशंस कौन ही भूल सकता है। पॉल हेमन ने ECW बनाया था एंड वो काफ़ी सक्सेसफुल एक कंपनी थी भी, बाद में WWE ने उसको अपने साथ में मर्ज कर लिया। तो ऐसे में भाई पॉल हेमन को वहाँ से लोग लिंक कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक वहाँ पे पॉल हेमन आने वाले हैं। सीधा पहले वो ब्लड लाइन की स्टोरी में आएंगे, उसके बाद ही आपको कहीं इधर उधर देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल भाई या तो आपको वॉर गेम्स के पहले देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो वॉर गेम्स में, एंड अगर यहाँ वहाँ नहीं देखने को मिले तो देन सीधा भाई पॉल हेमन को आप लोग अगले साल ही एक्सपेक्ट करना। उसके पहले तो देन आपको पॉल हेमन नहीं देखने को मिलेंगे, इतना मैं आपको बता सकता हूँ डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है एंड ये है ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो भाई स्कॉटिश वॉरियर को लेकर रिटर्न अपडेट है, मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल भाई स्कॉटिश वॉरियर को लेकर एक्सपेक्टेड है रिटर्न डेट की वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। 1 से 1.5 महीने की अपडेट आई थी निकल के सामने। एक्सपेक्टेड थे कि शायद वो नवंबर के टाइम पे ही आ जाएंगे, यानी कि अब बस वो आने ही वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक सॉलिड अपडेट बता देता हूँ भाई। एक लाइव इवेंट के लिए मैकिंटायर को एडवर्टाइज किया गया दिसंबर में लाइव इवेंट होने वाला है WWE का एक, एंड वहाँ के लिए मैकिंटायर एडवर्टाइज है। इसका मतलब क्या पता चलता है हमें, इसका मतलब सिंपल है कि मैकिंटायर उससे पहले वापस आ जाएंगे बिकॉज उनके नाम पर टिकट्स बेचे जा रहे हैं एंड वो भी हैवीली एडवर्टाइज्ड हैं। तो इसका मतलब है कि ये अपडेट सही है कि नवंबर के टाइम पे आपको मैकिंटायर वापस आते हुए देखने को मिल जाएंगे एंड नवंबर के टाइम पे वापस आ जाएंगे तो देन आपको दिसंबर में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे लाइव इवेंट के अंदर मैकिंटायर। एंड ऐसा भी कर सकती थी WWE, चाहे तो कि सीधा उनको रंबल में लेकर आए। शायद अगर सीधा रंबल में लेके आते तो एक मैसिव पॉप मिलता, क्या पता वहाँ से कैरेक्टर चेंज भी हो जाता। बट आई डोंट वांट कि भाई इनका कैरेक्टर WWE चेंज करे। मैं नहीं चाहता भाई कि इनका कैरेक्टर चेंज हो। मुझे लगता है कि हील मैकिंटायर इज़ फार बेटर दैन द बेबी फेस वर्जन ऑफ हिम। मुझे ऐसा लगता है कि मैकिंटायर हील के तौर पर ही वापस आने चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि इसी मंथ वापस आ जाएंगे। CM पंक का तो कंफर्म है, वो इसी मंथ आपको वापस आते हुए देखने को मिलेंगे। मैकिंटायर के थोड़े डाउट्स है बिकॉज वो रियल लाइफ इशूज से भी थोड़े परेशान है। उनके फैमिली में किसी की डेथ हुई है, ऐसा कुछ बताया गया, तो उसमें वो थोड़े से बिजी हैं। साथ में वो टांके भी लगे हैं सर के ऊपर। तो रिकवर होकर मैकिंटायर आपको या तो इसी महीने देखने को मिलेंगे, नहीं तो दिसंबर एंड होने से पहले आपको मैकिंटायर देखने को मिल जाएंगे बिकॉज भाई लाइव इवेंट्स के लिए मैकिंटायर एडवर्टाइज्ड हैं, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आई होप आपकी दिवाली भाई अच्छी गई हो और कैसी गई कमेंट करके बताना। बाकी आपने फॉलो नहीं करा मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे तो भाई क्या करो यार, फॉलो कर लो, वहाँ पे भी थोड़े नंबर्स बढ़ा दो। ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।